चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग फॉलोअर्स को के फॉर कराची में सैयद अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे फ्रेंड्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जनाब मेरी खैरियत अब थोड़ी सी परेशानी की तरफ जाने लगी, क्योंकि सवालों की कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा कि आप लोग सीखना चाहते हैं तो भरमार होना शुरू हो गई है। वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं, जो मेरी मेडिकल टिप्स की है जो अलग से दे रहा हूँ, वीडियोस से हट के बता रहा हूँ, उसमें आप लोगों के लिए आसानी है कि आप वीडियो देख लेंगे। आप जानवरों की वीडियो को देखने के लिए सिर्फ जानवर खरीदने के लिए देखनी होगी, ये मेडिकल टिप हम देंगे। तो आज के मेरे जो टॉपिक्स हैं उनमें डिफरेंट टॉपिक हैं। टॉपिक एक तो पहला तो ये हो गया कि जी हवाने के हवाले से कि हवाने में सख्ती है तो क्या करें, बकरा कमजोर है और बकरी क्रॉस नहीं हो पा रही तो क्या करें, और अल्लाह भला करे आपका बकरी अपना हवाने का दूध खुद पी लेती है तो क्या करें। ये सवाल में कुछ और जहन में आ जाएंगे तो उसी वक्त डाल दूंगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से और इस तरह के सवाल आते हैं। वरना मैं एक टॉपिक पे एक ही वीडियो बनाने का मैंने सोचा था, लेकिन ये 3-4 टॉपिक पे वीडियो आज की बन जाएगी। तो वीडियो है जरूरी, क्योंकि 4-5 बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और जरूर कमेंट में हौसला अफजाई कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला सवाल जो होने जा रहा है वो सवाल ये है कि एक भाई ने मुझसे सवाल किया है कि अली भाई बकरी हीट पर नहीं आ रही और बकरा क्रॉस करने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा है, अपनी जान भी खत्म कर रहा है, खाना पीना भी उसने बकरे ने कम कर दिया, यानी उसका टोटल कंसंट्रेशन बकरी की तरफ है। बकरे का तो कोई फॉल्ट नहीं है, बकरा ओके जबरदस्त है, लेकिन अब उसकी जान जाया हो रही है क्योंकि बकरी हीट पर नहीं है। तो जनाब आली आपकी गलती यह है कि मैंने तो अक्सर लोगों को यहां तक कहा है कि जब बकरी हिट पर ना हो तो बकरे को बकरी दिखाएं भी नहीं, बकरी को अलग रखें, बकरे को अलग। इस तरह तो वही जो आपने कहा कि बकरी वीक हो रही है, बकरा वीक हो रहा है तो वो इसीलिए होगा। अब जब बकरे को आप अलग रखेंगे उसका ध्यान हटेगा, वो थोड़ा ठंडा होगा। ठंडा करने के लिए फैमिला नहीं लगाना है, क्योंकि आपका बकरी है जब हीट पर है तो आपको उस बकरे को भेजना होगा। तो बकरे को अलग रखें, अच्छी खुराक दें, दूध और घी। इस वक्त ठंड का मौसम है, ब्रीडर्स को तो लाजमी दूध और घी पिलाएं दिन में एक दफा, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी बढ़ाएं। 1 पाव दूध से शुरू करें, 1 पाव दूध 10 सीसी घी, और इस तरह फिर आधा किलो या 1 किलो दूध में 20 से 25 सीसी घी तक मैक्सिमम डाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सर्दियों तक आप दें, इसका रिजल्ट आपको गर्मियों में मिलेगा और बकरा अंदर भरपूर बनना शुरू हो जाएगा। ये आपका एक सवाल हो गया। दूसरे भाई ने ये कहा कि जी बकरी ने बच्चे दिए और अब वो बच्चे के अलावा बकरी भी खुद से दूध पीने लगी है। 1 मिनट जी, तो दूध बकरी खुद पी रही है तो उसका हल ये है कि भाई हमेशा बोलता हूँ, वीडियोस में भी बोला, आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि ये होता ही कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बस हो जाता है। तो इसमें आपको मोटे कपड़े, अच्छा ऐसा भी हुआ मैंने कहा हवाने पे कपड़ा चढ़ा के रखे, तो फिर ये जवाब आया कि अली भाई वो कपड़ा पतला था, उसने पकड़े कपड़े में से भी दूध पी लिया। तो ऐसी सूरत में आप मोटे कपड़े का हवाने का थैला बनाएं और वो उसमें पहना के रखें, तो इंशाल्लाह वो आदत उसकी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी और ये आपका जो बच्चे के हिस्से का दूध है वो बकरी नहीं पिएगी। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी नहीं है, हो जाता है। ये आप लोग सब अमल करें इस पे कि एहतियातन, ये नहीं कि जब वो दूध पी ले तब आप थैला बनवाएं, पहले ही बनवाएं और जब दूध उतरना शुरू हो जाए तो उस पर कपड़ा चढ़ा दें। तीसरा सवाल अमूमन मुझसे यही किया गया है कि बकरी बच्चे देने के करीब होती है, लेकिन अभी उसमें टाइम बाकी होता है और उसके हवाने में दूध उतना उतर जाता है जितना उसके हवाने का साइज है। आप लोग खुश हैं कि ये हवाना भरपूर भर गया, लेकिन अभी बच्चे देने में तो टाइम है। हवाने का फ्लो जो साइकिल है वो जब शुरू होगा जब बच्चे पैदा हो जाएंगे और दूध पिएंगे। बच्चे नहीं हुए, अब आपको ये करना है, हवाना बिल्कुल खड़ा हो गया, स्ट्रेट हो गया, दूध से भरपूर हो गया, तो अब आपको क्या करना है कि दूध दोनों हवानों से थोड़ा थोड़ा दूध हल्का हल्का करना है, ताकि ऊपर से जो दूध आ रहा है, पानी नहीं, पानी का फ्लो की तरह जो दूध आ रहा है वो नीचे उसको उतरने की जगह मिले। जब यहाँ पे उतरने की जगह नहीं मिलती तो यहाँ जो खीरी होती है वो टाइट हो जाती है, नीचे से जगह नहीं। अब क्या होता है, वो गाढ़ा गाढ़ा दूध उन्हीं हवाने के खीरी के पोर्स, ना दिखने वाले बारीक बारीक खुलियों में रुक जाता है। उसके बाद हवाने में सख्ती शुरू हो जाती है और फिर मसला कुछ और तरफ चला जाता है। तो ऐसी जरूरत में दूध दोबारा निकालते रहे। मैं अब ये बता दिया आपको, लेकिन मेरा ख्याल अभी बोलते हुए मुझे जहन में आ रहा है कि शायद ये टिप मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, मेरे जहन में अभी कंफर्म नहीं है। तो यही चलता है भाई सिलसिला मेरा। बहरा तो ये आप जारी रखेंगे तो आपकी अब ये बात खत्म कर रहा हूँ, शायद दिखा चुका हूँ। चौथी बात ये आ रही थी कि जी ब्रीडर और बकरियों को ब्रीडर को, 1 मिनट में आपको सवाल पढ़ के ही बताता चलता हूँ ताकि वो आपके लिए भी आसानी होता रहे। जी हाँ जी, इन्होंने पहले भी सवाल किए थे, दोबारा कर दिया आई थिंक, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा जी। कंटिन्यू करते। ब्रीडर लिया है, बकरी हीट में नहीं आ रही है, तो मैंने आपको बता दिया कि वो बकरा भी कमजोर हो गया। एक बात अली भाई, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मेरे एक बकरी ली है, उसने बच्चे दिए हैं लेकिन वो अपना दूध खुद पी रही है। ये जवाब मैंने आपको दे दिया। अच्छा जी, सुफियान है, कराची से सुफियान है, और ये
ठीक है, इन्होंने सवाल किया था, बाकी एक सवाल 2 सवाल और थे, अब सब मिक्स हो गए। मसला यही आ जाता है दोबारा के सवाल इन्होंने शायद चेंज कर दिए। अच्छा, ब्रीडर बहुत वीक हो गया, ये भी मैंने आपको बता दिया। बहरा जी, तो सवाल तो बहुत सारे। अच्छा जी, कल एक भाई ने पूछा था कि एक पाँव में 2 खुर होते हैं, तो दोनों खुरों के बीच में उसको खारिश सी हो रही है या तकलीफ है, नरम पड़ रहे हैं खुर। तो मैंने उनको फौरन ये बताया कि देखिए जी, आप खोल के देखिए, अगर आपको वहां पे कोई जख्म या कोई भी चोट या खुरों के नीचे या जो हमारा तलवा होता है बकरों का, जो नीचे का हिस्सा होता है खुर, उसमें देख ले कोई कील वील या कोई चीज तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा फिर एक काम करें, एक प्याली में थोड़ा पेट्रोल डालें, उसमें थोड़ा सरसों का तेल डालें, वो मिक्स कर दे, यानी 3 हिस्से पेट्रोल 1 हिस्सा सरसों का तेल, वो मिक्स करके प्याली में हिला के 4-5 सेकंड के लिए उसका 1 पाउंड डाले, निकाल लें। बकरा भी झटका मारेगा, बकरी हो बकरा हो, झटका मारेगा, फौरन निकालेगा। इस 4-5 सेकंड में जो वो डिप होगा, उससे ये होगा कि जो ना दिखने वाली कोई भी चीज है ऐसी, वो पेट्रोल से जल जाएगी और सरसों का तेल जो उसमें डला हुआ है, पाँव निकलते हुए तेल उस बॉडी पे रह जाएगा, तो वो उसमें लुब्रिकेशन आ जाएगी, चिकनाहट आ जाएगी, यानी तेल पेट्रोल की वजह से वो ड्राइनेस नहीं आएगी उसमें। तो ये करना है आपको, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। हाँ, एक सवाल और ये भी आया था आंखों का। आजकल सर्दियों का मौसम है, आंखों से अक्सर पानी आने लगता है और अच्छा खासा आने लगता है, और वो आंखों से पानी बढ़े तो वो चीपड़ पस की तरह पीला पीला जो होता है वो निकलने लगता है, और बकरों की आंखें कभी कभी चिपक भी जाती है। इसका सीधा सा हल ये है, ठंडे पानी से सुबह शाम अपने आंखों को धोना है। उसको धोने के बाद उसमें आपको जनाबे आली थोड़ा सा बोरिक पाउडर छिड़क देना है। इंशाल्लाह ये आंखों का जो पानी निकलने का सिलसिला ये खत्म हो जाएगा। और ऐसी सूरत में अगर ये बढ़ जाए तो आंखों पे एक व्हाइट लेयर आ जाती है, और वो लेयर आ जाए तो उस सूरत में ये इनको दिखना कम हो जाता है। ये रिकमेंडेड, मैंने डॉक्टर से भी मशवरा कर लिया था, मैं तो आजमाता हूँ इसको हमेशा। लेकिन वही बात है कि आपको बताते हुए मैं आपको ये बता दूं कि मैंने डॉक्टर से भी पूछ लिया था, तो भाई इसमें ये करना होता है कि टेरामाइसिन के कैप्सूल लेने हैं, डर्मोवेट मरहम लेना है। टेरामाइसिन के कैप्सूल को ऐसे खोलना है प्लास्टिक को, उसमें जितना पाउडर निकलेगा उसके 4 हिस्से, यानी 1 हिस्सा निकाल लें, हाथ पे हथेली में डर्मोवेट मरहम थोड़ा सा उस पर डालें हथेली में, और इस तरह से मिला के काजल की तरह फिर अंगुली की टिप पे लेके ऐसे आंख को ऐसे खोल के नीचे से अंदर आंख में डाल दें, लेकिन इससे पहले ठंडे पानी से धोए। सुबह शाम इस तरह करते रहें 3 से 4 दिन, इंशाअल्लाह अजीज बहुक्मे रब्बी, अल्लाह पाक रब्बुल इज्जत उसको सेहत दे देगा, आंखों की वो झिल्ली सेट हो जाएगी। और इसके अलावा भी भाई बहुत सौ के पास बहुत से अपने अपने देसी टोटके हैं जो उन्होंने आजमाए। जो मैंने आजमाया वो मैंने आपको बताया। जिसको अगर कुछ और पता है और वो करना चाहे तो मुझे बताने के बजाय आप उस पर भी अमल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि माजी में भी मैंने जब टिप्स दिए तो लोग ये कहते हैं भाई ये तो इससे हो जाएगा, ये तो इससे हो जाएगा। भाई इससे हो जाएगा, मैं कब कह रहा हूँ कि इसका कोई और इलाज नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जी आई एम द ओनली वन हु नोज द ट्रीटमेंट। तो आप लोगों को जो आप लोगों का तरीकेकार पता है आप वो कर सकते हैं। बहरहाल काफी सारे इस वीडियो में मैंने आपको टिप्स दे दिए, इंशाल्लाह वीडियो काम की होगी। अपने मेरी इन वीडियो को पॉइंट्स को लिख लीजिएगा ट्रीटमेंट को, या इसको अलग से अपने पास सेव कर लीजिएगा ताकि आपको वक्त की जरूरत काम आ सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द फिर एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए सैयद अली और कैफ और कराची को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।